धुरंधर फिल्म में बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक्टिंग इस तरह से कराई गई है कि ये पूरी तरीके से बिलीवेबल स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर दक्षिणपंथी लोग कह रहे हैं कि भाई आपको क्या समस्या है अगर पाकिस्तान को यहाँ बुरी तरीके से दिखाया गया है कि पाकिस्तान एक खलनायक है, एक विलन है, तो आपको क्या समस्या है इस बात? पाकिस्तान एक बहुत ही इजी टारगेट है हिंदी फिल्मों के लिए। लेकिन उसका मैसेजिंग थोड़ा और इंसिडियस है। उसका उसका मैसेजिंग हमेशा इट्स इट्स ऑलवेज लाइक द मुस्लिम्स आर बैड। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक बहाना है, मुसलमान निशाना है। आपके इस रिव्यू को भी मैं देख रही हूँ ऑनलाइन काफ़ी टारगेटिंग हो गई है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ और भी कई लोग हैं आपके साथ। गैंग वॉर्स का जिक्र किया गया है इसमें। वो गैंग वॉर्स अब तो इस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और वो पूरा लियारी का जो इलाका है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसको इस फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है। आदित्य धर वो कभी कभी बहुत सिलेक्टिवली वो ट्रूथ्स और फैक्ट्स को अधेर करते हैं, और कभी कभार वो पूरी तरह से मतलब चीज़ों को कम्प्लीटली फिक्टिशियस बना देते हैं। सो आई मीन ही प्लेज वेरी लूज विद फैक्ट्स। डायलॉग बाजी फिल्म में दिखाई गई है। एक डायलॉग ये भी है जिसमें कहता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है, लेकिन इस सरकार को देने का फ़ायदा नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा जा रहा है कि इस सरकार को देने का फ़ायदा नहीं है, जब बेहतर सरकार होगी हमारी जैसी तब हम ये देंगे। आदित्य धर ही प्लेज वेरी लूज विद द फैक्ट्स, एंड उन्होंने मतलब एक मतलब फॉर्मूला ऑब्वियसली एक डिराइव कर लिया है फिल्म बनाते बनाते कि आप मतलब पिछली सरकार के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे विद इट। क्यों आपको लगता है कि ये फिल्म खतरनाक है? उन्होंने एक बहुत ही जहरीला एक कॉकटेल उन्होंने बनाया है, आपका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, राइट विंग पॉलिटिक्स का, इस्लामोफोबिया का। उन्होंने सब चीज़ों का एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल बना के उन्होंने पेश किया है धुरंधर में। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप और हमें याद है वो दौर जबकि फिल्में देखी जाती थीं इसलिए कि मन हल्का किया जाता था। परिवार के साथ रविवार के दिन सिनेमा देखने जाया करते थे थिएटर में, और उसके बाद डिनर किया करते थे और अच्छी एक फीलिंग होती थी। या कभी कभी फिल्में जो आर्ट फिल्मों के नाम पे बनाई जाती थी कि समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए, या कभी-कभी ऐसी फ़िल्में बनाई जाती थीं जो सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती थीं। लेकिन ये बात है नरेंद्र मोदी के दौर के पहले की। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फ़िल्में आ रही हैं उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। ज़हर का एक नया इंजेक्शन, या जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीज़ों को पेश किया गया है इतनी ज़्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फ़िल्म आप देख सकते हैं, ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि ये बिल्कुल असंभव है कि इस फ़िल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें ज़हर भरा गया है फ़िल्म में। मैं ख़ासकर फ़िल्म की बात कर रही हूँ, धुरंधर नाम की जो ये फ़िल्म है, इसमें कहा जा रहा है कि एक जासूस की ये कहानी है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बेस्ड है, लेकिन भारत में भी जो 26/11 का हमला है या उससे पहले भी कई तरह के जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उन पर ये आधारित फ़िल्म है। लेकिन इस फ़िल्म में मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध, क्योंकि समस्या ये नहीं है, पहली बात तो किसी भी तरह का नाजायज़ विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर एक तरह के कल्चरल जो एक सांस्कृतिक हथियार है उसको इस्तेमाल करके जो फ़िल्में हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बहाने सीधे तौर पर भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके जो जीने का तरीका है, उनकी पहचान को निशाना बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ़ बहाना है, जो भारतीय मुसलमान हैं वो निशाना है। धुरंधर फ़िल्म में बेहतरीन एक्टर्स को लेकर एक्टिंग इस तरह से कराई गई है कि ये पूरी तरीके से बिलीवेबल स्टोरी है। तो यही सबसे ख़तरनाक बात क्या है कि अभी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई हैं पिछले दिनों में, जो कि इसी तरह की बहुसंख्यकवादी ज़हरीली राजनीति पे बनी हैं, लेकिन वो ख़राब फ़िल्में बनाई गई हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा लोग नहीं देखते। ये फ़िल्म अच्छे तरीके से, यानी अगर सिर्फ़ सिनेमा के हिसाब से देखा जाए, तो जिस तरह का म्यूज़िक है, जो लिरिक्स हैं, जिस तरह से पूरी फ़िल्म की पटकथा लिखी गई है, उसे एक बेहतरीन फ़िल्म का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस फ़िल्म के क्राफ़्ट को इस्तेमाल करके, उस कला को इस्तेमाल करके इस तरह का ज़हर लोगों के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुसंख्यकवादी यानी मेजॉरिटेरियन और मर्दवादी मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी बन सके, और एक ऐसी सोसाइटी जो भारत के मुसलमानों से, ईसाइयों से, कांग्रेस पार्टी से, जेएनयू से, एएमयू से नफ़रत करती है, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से नफ़रत करती है। इस तरह का एक पूरा समाज
तैयार करने की कोशिश हो रही है और फ़िल्में आप जानते हैं कैसा लीथल वेपन है, इतना खतरनाक हथियार है कि जितना दर्जनों न्यूज़ चैनल्स हज़ारों घंटे के ब्रॉडकास्ट से इतना ज़हर नहीं फैला सकते, जितना एक फ़िल्म 3 घंटे की ये ज़हर फैला सकती है। इससे पहले भी हमने देखा है फ़िल्म कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी या इसके अलावा छावा या एनिमल नाम की भी फ़िल्म, जिससे एक पूरा भयानक कल्चर पैदा हुआ। अब ये न जो नई फ़िल्म आई है धुरंधर, इसका म्यूज़िक भी वायरल हो रहा है। ये फ़िल्म एक ऐसी बला है जो वो लोग भी देखने पे मजबूर हो रहे हैं जो इस फ़िल्म को नहीं देखना चाहते, कम से कम सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, इसमें डायलॉग बाज़ी इस तरह की है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। बाकायदा उनके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ज़रिए इस तरह की भाषणबाज़ी की गई है, जैसे कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसता भी है और घुस के मारता भी है, इस तरह की बयानबाज़ी। या फिर इसमें बीच में इस तरह के डायलॉग्स हैं जो बताते हैं कि हमारे पास एक तरह का इंटेलिजेंस इनपुट है, लेकिन हम इस सरकार को नहीं देंगे, यानी कांग्रेस की सरकार को नहीं देंगे और इंतज़ार करेंगे कि सरकार ये बदल जाए, तो भाजपा की जब सरकार आएगी तब हम ऐसा करेंगे। और पूरे तरीके से जो टाइमलाइन है इस पूरी फ़िल्म की, उसमें बीजेपी की जो सरकारें हैं वो पूरे तरीके से निर्दोष हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकारों को पूरे तरीके से दोषी ठहराने की कोशिश की गई है। तो पूरा ये जो एक तरह का एक कल्चरल वेपन तैयार करने की कोशिश की गई है, ये समाज को कहीं न कहीं बाँटने की ये कोशिश है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि जो हमारा सेंसर बोर्ड है, वो इस तरह की फ़िल्मों को सीधे तौर पर इजाज़त दे रहा है। इस वक़्त हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमले हो रहे हैं उन पत्रकारों और फ़िल्म क्रिटिक्स के ऊपर जो इस फ़िल्म को नेगेटिव प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, इस फ़िल्म को बता रहे हैं कि ये सरकारी प्रोपेगेंडा है। आइए बातचीत करते हैं जाने-माने फ़िल्म क्रिटिक तत्सम मुखर्जी से। तत्सम जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये जो बाज़ार में नया ज़हर का ये इंजेक्शन आया है, ये आपने भी ये फ़िल्म देखी होगी, मैं देख रही हूँ 24 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। पूरे तरीके से सोशल मीडिया को कैप्चर किया हुआ है उन्होंने, इस फ़िल्म ने और फ़िल्म की जो छोटी-छोटी क्लिप्स हैं वो आगे आ रही हैं और पूरा जो दक्षिणपंथी ये यूनिवर्स है, ये इसको बहुत ही कोशिशों के साथ और बहुत ज़ोर तरीके से इसको वायरल करने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल। मेरा मेरा रिव्यू आई थिंक निकले 36 घंटे करीब हो चुके हैं और काफ़ी सोशल मीडिया वर्स को कैप्चर कर चुका है ये फ़िल्म। काफ़ी रीज़न्स की वज़ह से हो रहा है ये कि बहुत हद तक it's if I may like say it in English, it's contentious on many levels. There's a lot of Pakistan bashing. There's a lot of uh, Islamophobia. Uh, उसके उसके काफी सारे वायरल क्लिप्स हैं. आई थिंक there's अक्षय खन्ना's entry. It's a scene in the film in Balochistan. The sound, the music is very catchy. तो हर तरह से फिल्म आई गेस इफ वी कैन कॉल इट वायरल हो चुकी है. वायरल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणपंथी लोग कह रहे हैं कि भई आपको क्या समस्या है अगर पाकिस्तान को यहाँ बुरी तरीके से दिखाया गया है कि पाकिस्तान एक खलनायक है, एक विलेन है, तो आपको क्या समस्या है इस बात से? जी मतलब ये प्रॉब्लम हम बॉलीवुड में लाइक पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं. मोर पर्टिकुलरली लाइक पिछले 5 साल में हम ये फ़िल्में देखते आ रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान एक बहुत ही ईज़ी टारगेट है हिंदी फ़िल्मों के लिए. लेकिन उसका मैसेजिंग थोड़ा और इंसिडियस है. उसका मैसेजिंग हमेशा इट्स ऑलवेज़ लाइक the Muslims are bad. It's they kind of equate Pakistanis with like Musalman and Islam ko manne wale, and it's kind of like an indirect attack. It almost creates this environment of like prejudice against like Muslims even in India. तो वो एक बहुत ही कन्वीनियंट उन्होंने बैकडोर ले रखा है हिंदी सिनेमा ने और वो हर तरह से मतलब उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं और आदित्य धर की जो फ़िल्म है धुरंधर इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन द लास्ट 6-7 इयर्स. आपके इस रिव्यू को भी मैं देख रही हूँ ऑनलाइन काफ़ी टारगेटिंग हो गई है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ और भी कई लोग हैं आपके साथ और इतना ही नहीं कि ये कोई बेनामी ट्रोल इसको आपको ट्रोल कर रहे हैं, आपके ऊपर ऑनलाइन हमला कर रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर यामी गौतम जैसे लोग और फ़िल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस इसके अलावा मुख्य धारा तथाकथित जो दरबारी गोदी मीडिया है, उससे जुड़े हुए पत्रकार तक जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है और मैं आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक बहाना है, मुसलमान निशाना है,
क्योंकि जब भी हम देख रहे हैं, भारत में अभी की बात नहीं है ये, लगातार पिछले कुछ सालों से हम देखते रहे हैं, यहाँ तक कि जिनको सेक्युलर सरकारें कहा जाता था, इससे पहले भी हम जब देखते थे नरेंद्र मोदी सरकार से पहले भी, तब भी पाकिस्तान को निशाना बनाकर मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाया जाता रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम प्रैक्टिसेज़, मुस्लिम जिस तरह से लोग दिख रहे हैं, उनके कपड़े, उनके रहने का तरीका, ये सब कुछ पाकिस्तान को बहाना बनाकर निशाना भारत के मुसलमानों पर टिकाने की कोशिश है? जी, मतलब एक तरह का फेटिशाइज़ेशन है, इफ आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर इट, बट मतलब आदित्य धर काफ़ी क्लियरली ही इज़ वेरी taken in by Muslim culture, if we can call it that, because there are काफ़ी सारे सीन्स हैं जहाँ पर वो मतलब कव्वाली बजा रहे हैं, टेक्नो कव्वाली बजा रहे हैं। एक 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 स्ट्रे सीन में वो गुलाम अली की गज़ल चला रहे हैं इन द बैकग्राउंड। उन्होंने काफ़ी मतलब स्टाइलाइज़्ड तरीके से अपने जो एक्टर्स हैं उनको स्टाइल किया है। पठानी कुर्ता पहने हुए, you know, those perfectly trimmed beards, that lush mane of hair. तो हर तरह से I mean there's almost like this like very pointed fetishization जहाँ पर he wants to like you know like co-opt everything that is quote unquote good about the culture, as well as you know like demonize them in the process. वो मतलब बहुत ही मतलब cynical तरीका है मेरे हिसाब से फिल्म बनाने का। और मतलब जहाँ तक मतलब बात आती है मतलब यामी गौतम, उन्होंने कुछ मेरे रिव्यू के बारे में लिखा है। आई हैवंट I've been blissfully ignorant about it. लेकिन मैंने काफ़ी कुछ देखा कि उन्होंने मतलब काफ़ी ट्रोल हो रहा हूँ मैं ट्विटर पे, व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन बिकॉज़ आई थिंक मैंने अपना काम किया है और आई मीन व्हाटएवर द फॉल आउट, आई मीन आई डोंट रियली लाइक बॉदर टू मच अबाउट इट। नहीं, और सुचारिता, इसके अलावा अनामिका चोपड़ा और इस तरह के तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आपके अलावा, यानी जिन लोगों ने भी ज़रा भी कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो कि इस फ़िल्म को का जो रिव्यू है, जो अच्छा रिव्यू नहीं है, जिसको ये बताने की आगे कोशिश कर रहे हैं। मैं प्लॉट के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान का एक पूरा एक एक मंज़रकशी की गई है, एक पूरा सीन तैयार किया गया है और जो बलोच नेता हैं, उनको दिखाया गया है। इसमें इमरान खान का ज़िक्र किया गया है। ये कहानी का प्लॉट और ये 26/11 से कैसे जुड़ता है? भारत में 26/11 का हमला, एक इसमें बताया जा रहा है कि एक जासूस है, जो मुसलमान जासूस है लेकिन पाकिस्तान में जाके जासूसी कर रहा है। इस पूरे प्लॉट को किस तरह से आप देख रहे हैं? बलूचिस्तान का जो सिग्निफिकेंस है फिल्म से कनेक्टेड, वो है ये है कि एक जो मेन कैरेक्टर हैं रहमान डकैत, जो अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं फिल्म में, ही अपैरेंटली ही कॉल्स हिमसेल्फ अ बलोच, ही हेल्स फ्रॉम बलूचिस्तान, एंड उनका एक कराची में एक देयर इज दिस लोकेलिटी कॉल्ड लियारी, जहाँ पर उनका दबदबा है, along with 2-3 और जो मतलब बाहुबली है उस एरिया के। जो हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है फिल्म के, हमजा, जो रणवीर सिंह ने जिनका रोल प्ले किया है, his cover basically says that he hails from बलूचिस्तान। तो वो अपने आप को बलोच बताते हैं और उसी तरह से वो अक्षय खन्ना के गैंग में वो दाखिल होते हैं। तो उस मतलब दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बलूचिस्तान इन द फिल्म, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और इट्स लियारी का काइंड आप ऑफ ज़िक्र करें, जी हाँ, लियारी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो भी अपने आप में अजीब-सी बात ये है कि बीबीसी ने एक उस पे रिपोर्ट की है, बीबीसी हिंदी का वीडियो भी ये वायरल हो रहा है और उस पे भी अटैक हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि जिस गैंग वॉर्स का ज़िक्र किया गया है इसमें, वो गैंग वॉर्स अब तो इस तरह से एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं और वो पूरा लियारी का जो इलाका है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है, जिसको इस फ़िल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है। आई मीन वन आई मीन एक जो मतलब फिल्म के बारे में मतलब जो मुझे जो मतलब हास्यमय लगता है कि आदित्य धर वो कभी-कभी बहुत सिलेक्टिवली वो ट्रूथ्स और फैक्ट्स को अधेर करते हैं और कभी-कभार वो पूरी तरह से मतलब चीज़ों को कंप्लीटली फिक्टिशियस बना देते हैं। सो आई मीन ही प्लेज वेरी लूज़ विथ फैक्ट्स, बट आप जैसे मतलब पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रही थी हाउ द फिल्म इज़ लाइक रिलेटेड टू 26/11, तो वो फ़िल्म शुरू ही करते हैं काफ़ी मतलब रियल इंसिडेंट्स के साथ, considering like Ajit Doval was one of the interrogator,
not the interrogators, sorry, the negotiators for the IC 814 Kandahar hijacking. And from there on, it's basically like kind of shown as this like brainchild of Ajit Doval, of a character based on Ajit Doval at least. फिल्म में उनका नाम अजय सान्याल है, लेकिन वो काफी ब्लेटेंटली वो माधवन की जो स्टाइलिंग हुई है, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, it's very much done to like resemble Ajit Doval. Or basically like the things kind of like the events in the film, they progress from one terrorist activity to the next. So it starts with IC 814 hijacking. वहां से वो 2001 के पार्लियामेंट अटैक पे जाता है, जिसके बाद जो डोवल साहब के कैरेक्टर जो फिक्टिशियस काउंटरपार्ट हैं, अजय सान्याल, उनको एक सीक्रेट स्पाई नेटवर्क बनाने का एक परमिशन मिलता है, और वहां से the events kind of lead up to 26/11, where our protagonist, he infiltrates a gang and he kind of like brokers a deal of like an arms deal, which culminates into the 26/11 attack. जी हाँ, और इसमें हैरानी की बात ये है कि पूरी तरीके से सरकारी प्रोपेगेंडा जिसको कि फ़िल्म बना के पेश किया जा रहा है। आपने अपने रिव्यू में भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि बॉलीवुड तो एक जो साधारण फ़िल्में हैं वो बनाना भूल ही गया है, अनलेस कि कोई एक सरकारी प्रोपेगेंडा या ये कहा जाए, आपने तो उसको मॉरल कहा है कि मॉरल हाई पर्पस, मैं इसको मॉरल नहीं कहती, मैं इसको कहती हूँ सीधे तौर पर जो बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज़्म की जो राजनीति है, जो मर्दवाद की पूरी राजनीति है, कि ये स्ट्रॉन्ग मैन यानी कि बड़े ही जो 56 इंच के सीने के जो ये नेताओं का जो पूरा दौर है, पहली बात तो उसको दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से, यानी खलनायक भी उसको भी इस तरह की फ़ॉर्म में दिखाया जाए कि आम लोग उससे ऑब्सेस्ड हो जाएँ कि वो कितना ताकतवर है और वो कितना खुशनुमा है। तो पहली बात तो ये प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बात ये है कि इतना वायलेंस को किस तरह से इजाज़त दे रहा है हमारा जो सेंसर बोर्ड है, जो ज़रा-ज़रा सी बात पे जो प्रोग्रेसिव फ़िल्में होती हैं और उनको कारपेट के नीचे घुसा दिया जाता है कि इनको रिलीज़ नहीं करने दिया जाएगा, वही सेंसर बोर्ड इतना ज़्यादा हिंसा दिखाने की इजाज़त दे रहा है। अभी मैंने एक और फ़िल्म देखी थी, बंगाल फाइल्स, मतलब पूरे तरीके से ये समझिए आप कि इतना हिंसा का नंगा नाच पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसकी इजाज़त दी जा रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकारी प्रोपेगेंडा का आलम ये है, आपने खुद भी लिखा है कि फ़िल्म में जो डायलॉग्स हैं वो रियल लाइफ डायलॉग से मिलते-जुलते हैं कि घर में घुस के मारेंगे और ये नया भारत है, ये सिर्फ़ घर में घुसता ही नहीं है, मारता भी है। इस तरह की बहुत ही नॉनसेंसिकल डायलॉगबाज़ी फ़िल्म में दिखाई गई है। एक डायलॉग ये भी है जिसमें कहता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है, लेकिन इस सरकार को देने का फ़ायदा नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा जा रहा है कि इस सरकार को देने का फ़ायदा नहीं है, जब बेहतर सरकार होगी हमारी जैसी तब हम ये देंगे। जी, फ़िल्म मतलब काफ़ी काफ़ी लाइक मैं पहले भी कह रहा था, मतलब आदित्य धर, ही प्लेज़ वेरी लूज़ विद द फैक्ट्स, एंड उन्होंने मतलब एक मतलब फ़ॉर्मूला ऑब्वियसली एक डिराइव कर लिया है फ़िल्म्स बनाते-बनाते, कि आप मतलब पिछली सरकारों के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे विद इट बेसिकली। तो क्योंकि द इवेंट्स ऑफ दिस फ़िल्म दे आर प्राइमरीली बिटवीन 1999 एंड 2008। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, लेकिन it's completely not referred to at all. All the corruption that kind of happens, it happens between 2003 and 2008. Even though like Congress came in power in 2004, but yeah, that's kind of like beside the point. What Aditya Dhar is very good at is how he can find everything problematic about the previous government and like find very insidious ways to blame it on the administration, जो पहले वो शायद हमारा ब्यूरोक्रेसी करप्ट था, हमारे नेता बिकाऊ थे, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, जो नेशनलिस्ट हीरो थे, जो मिस्टर अजय सान्याल जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, वो अपने सरकार पर भरोसा नहीं कर पाते थे। द इन्फ्रेंस बहुत बहुत साफ है, बहुत डायरेक्ट है कि पहले की सरकार अजय सान्याल जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनके जैसे जो मतलब कर्मचारी हैं, उनको उनके हाथ बंधे हुए होते थे पहले पहले वाली सरकारों पर। लेकिन वो 2014 के बाद से उनको काफ़ी they've gotten a lot of जी initiatives हाँ, और तल्सम अब आखिरी सवाल बिल्कुल बहुत संक्षेप में, समय नहीं है। वो ये कि ये बताइए क्यों आपको लगता है कि ये फ़िल्म खतरनाक है?
It kind of like panders to the bloodlust. It panders to the right wing majoritarianism that जो जिसके बारे में आप बात कर रही थी, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जो आदित्य धर ने मतलब बेसिकली जो डिवाइस किया है इस फिल्म में, उन्होंने एक बहुत ही जहरीला एक कॉकटेल उन्होंने बनाया है आपका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, राइट विंग पॉलिटिक्स का, इस्लामोफोबिया का। उन्होंने बहुत सारी चीजें ली हैं जो एक हिट फिल्म में होनी चाहिए, और हमारा जो सोसाइटी है इस टाइम पे जो ऐसी ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है, और उन्होंने सब चीजों का एक बहुत ही जहरीला कॉकटेल बना के उन्होंने पेश किया है धुरंधर में। बिल्कुल। तत्सम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और ये बहादुरी से आप अपना काम कर रहे हैं। तमाम तरह के ऑनलाइन हमलों के बावजूद हम देख रहे हैं कि पूरी एक फ़ौज, एक पूरी भीड़ तैयार हो गई है उन लोगों के खिलाफ जो ज़रा-सी भी सेंसिबल बात करते हैं, जिसका कोई भी मतलब निकल के आए। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।